हज़रत मेरा ये सवाल है कि जन्नात की खुराक क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जन्नात को मिठाई पसंद है, कुछ का ये कहना है कि उनकी खुराक हड्डी है, और कुछ ये कहते हैं कि गोबर उनकी खुराक है। हम्म, देखिए, ये तो हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जब जिन्नात मुसलमान हुए तो एक हदीस मुबारक उसका मफ़हूम है कि बाद में ये अल्फाज है कि कुछ सांप आए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की, और हुजूर ने भी उनसे वैसे ही गुफ्तगू की जैसे इंसानों से गुफ्तगू करते हैं, और वो फिर वो चले गए। तो सहाबाए कराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है कि सांप से गुफ्तगू हो रही थी? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये तुम्हारे मुसलमान भाई जिन थे, जो ये कहने आए थे कि आप अपने सहाबाए कराम और मुसलमानों से ये इरशाद फरमा दें कि वो हड्डी और कोयले से इस्तिंजा ना किया करें, क्योंकि ये इसमें हमारी खुराक है। तो ये तो हदीस मुबारक से मालूम हो गया कि ये हड्डी और जो कोयला है, इसमें जिन्नात की खुराक है। लेकिन इसमें देखें, जैसे हर शहर और हर कस्बे, हर मुल्क में इंसानों में भी अलग अलग खुराकों का रिवाज है ना, इसी तरह जिन्नातों में भी है। और हर कौम की एक अपनी डिश होती है जिसको वो पसंद करते हैं, इनमें भी ये मामलात होते हैं। आप असल तवज्जो करेंगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि जिन्नात का हमारी तरह बाकायदा कोई जिस्म तो है नहीं, है ना। तो ये ठोस अशिया कैसे खा सकते हैं? बज़ाहिर तो नहीं समझ आता। तो असल में यूँ है कि ये बड़े एक अंदर की बात है। इनकी ग़िज़ा भी जो है ना, वो इनकी तरह गैस है। गैस से मुराद यानी वो जो खुशबू है उसके अंदर, वो जो बू है, वो उसको इनकी ग़िज़ा बनाया गया है। ये बाकायदा उसको इस तरह नहीं खाते जैसे हम खाते हैं। बाज़ शयातीन वगैरह होते हैं ऐसे जो बाकायदा गोश्त भी खाते हैं, खून भी पीते हैं, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक किस्म के कुछ होते हैं, जिनमें जैसे जो है ना, वो शयातीन वगैरह को गोश्त ले जाके जादूगर देते हैं, तो वो बाकायदा आके उसको हमारी तरह खाते हैं, कच्चे गोश्त को। जैसे हम पका हुआ गोश्त खाते हैं, वो वैसे कच्चा गोश्त खाते हैं, और उस पे जो खून लगा हुआ तो उसको चाटते वगैरह भी हैं, लेकिन ये बहुत रेयर मामला होता है। अच्छा, अब जैसे ये बहुत मशहूर है कि जिन्नात से दोस्ती करने के लिए लोग जो है ना, वो हड्डियाँ लेते हैं। हड्डी गोटी मिलती है ना बाजार से, वो लेकर जो है वो कोई जो है वो आग के पौधे के नीचे रखता है जाके। आग एक बूटी है, उसमें मशहूर है कि इस पे जिन्नात का बादशाह आके बैठता है रात में। अब ये भी एक राज की बात थी, बता दी मैंने। इसमें बाकायदा अमल करवाए जाते हैं कि जैसे चिल्ला कशी होती है कि रात में पढ़ाई करने से पहले जब जिन्नात के बादशाह को बुलाना मकसूद होता है ना, उसके साथ पूरी उसकी फ़ौज, तो एक ख़ास अमल है।
उसमें ना रात को आग के पौधे में पानी डाल कर आना होता है और फिर आके बैठना होता है पढ़ाई के लिए। अब शुरुआत में तो कुछ भी नहीं होता, जब आखिर के दिन होते हैं ना तो बाकायदा वो फौज आके सामने खड़ी हो जाती है डंडों के साथ, बोलती है जाके दिखा कैसे जाएगा तू पानी डालने के लिए। फिर जिन्नात वगैरह भी नजर आते हैं। अच्छा वो जो है ना वो थोड़ा सा दूर, अब आग के पौधे होते भी नहीं है बस्तियों में, है ना। जैसे कराची में ढूंढने के लिए जाते हैं हम, जैसे दवाइयाँ वगैरह करते हैं ना तो उसमें आग का दूध इस्तेमाल होता है, तो वो दूर दूर जाना पड़ता है। तो वो जाना भी दूर दूर पड़ता है, और अक्सर ऐसा होता है पाबंदी होती है कि सवारी पे नहीं जा सकते, आप पैदल जाएं। तो अब वो एक आग का पौधा देख लेते हैं और उस पे इस नीयत से पानी डालकर आ रहे हैं कि भाई ये हम, जो जिन्नात का बादशाह आके इसमें रात में बैठता है आग के पौधे पर, उसको देकर आ रहे हैं, और फिर रात में आके फिर पढ़ाई करनी होती है। तो बात कहाँ से चली थी, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इस तरीके से भी होता है कि जैसे पानी चढ़ाया जाता है उस पे, पानी चढ़ाने से मुराद पानी दिया जाता है, जबकि वो आग से बने। आग पे पानी डालो तो वो बुझ जाती है ना। लेकिन उसको पानी दिया जाता है, वो असल में पौधे को दिया जाता है, उसको नहीं दिया जाता। इसी तरह बखूरात होते हैं, जब अमल किया जाता है तो बखूर जलाया जाता है, और ये उन मखलूक की खुराक होती है। तो बखूर से क्या होता है, वो खुशबू स्मेल उठती है, तो वो उनकी खुराक बन जाती है। अच्छा वो हड्डियों की बात चली थी, हाँ तो वो हड्डियां जो है ना, लोग जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के दरख्त के नीचे, अब जैसी चीज जिसको करनी हो, अब किस दरख्त पे कौन सी मखलूक रहती है ये भी एक साइंस है, कि कौन से दरख्त पे जाएं। तो जैसे आग पर जो है जिन्नात का बादशाह मिलेगा, बरगद के पेड़ पे चुड़ैलें मिलेंगी। अब वो सारा नहीं बता सकते, है ना। तो अब जिसको जैसे चाहिए वो जाके उधर हड्डियां रख कर आता है, तो वो कुछ दिनों में दोस्ती हो जाती है। तो उनकी खुराक है ना। अब वो हड्डियां वैसे ही पड़ी रहती हैं वहां पर, उसकी स्मेल खत्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो स्मेल उनकी खुराक थी और वो उन्होंने कंज्यूम कर ली। इसे तो आमिनीन जो है वो बोलते हैं कि भाई वो मिठाइयाँ लो और अपने घर की छत पर डाल देना, वो मिठाई तो वहीं पड़ी रहती है, कुछ दिनों में परिंदे वरिंदे खा लेते हैं, लेकिन क्या होता है उनकी स्मेल खत्म हो जाती है। बाज़ जिन्नात बाकायदा वैसे भी खाते हैं, मीठी चीज़ें उनको पसंद होती है, लेकिन अक्सर क्या होता है उसकी स्मेल जो है, हाँ, इसलिए वो बखूरात जलाए जाते हैं कि उनकी जो कुदरती अशियाँ हैं ना, उनकी स्मेल पे जिन्नात आशिक होते हैं। तो वो जब चिल्ले में जलाया जाता है तो वो फौरन अट्रैक्ट होकर आते हैं और वहां पर आके बैठते हैं, क्योंकि वो उनके लिए तो दावत है। बाज जिन्नात और शयातीन खतरनाक होते हैं, वो चीज़ें ला ला के देते हैं, कस्तूरी ला के देंगे, यानी महंगी महंगी चीज़ें जो वो बंदा खरीद भी नहीं सकता, 5-5 6-6 लाख रुपए की। आते हैं ख्वाब में, बोलते हैं भाई तुम्हारे सिराने रख दिए, सुबह उठ के जला देना इसको। बंदा उठ के देखता है सिराने कस्तूरी रखी हुई है, वो सुबह जलाएगा, वो उसको कंज्यूम करेगा, वो ताकतवर हो जाएगा। तो ये एक रास की बात है वैसे। तो ये अक्सर ऐसा ही होता है, ये अपना मुशाहिदा अर्ज कर रहे हैं कि जिन्नात जो है ना स्मेल जो है वो कंज्यूम करते हैं, इसीलिए। अच्छा बाज़ स्मेल जो है वो इनके लिए अच्छी खुराक का काम करती है, बाज़ स्मेल इनको भगाने का काम करती है, इसीलिए धुनी दी जाती है घरों में पढ़ के, कि वही धुनी जो है वो इनके लिए आग का काम करती है।
जैसे हरमल है, राई, उसके साथ लोबान मिला दिए और गूगल मिला लें, ये बहुत जिन्नात के लिए बहुत खतरनाक किस्म का एक वो तैयार हो गया, गंदे जिन्नात के लिए। इसको जलाएंगे, नजर बद, जादू, जिन्नात वगैरह ये सब चीज़ें जो है घर से भागेंगे। लेकिन हर एक ना करे, पहले अपने मौलवी से मशवरा ले ले फिर करे, हर एक ना करे। अच्छा, इसमें जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अभी इसको यहीं पे रखते हैं। इसके कोई सवाल है इसके लिए हवाले से कोई? जी, जी। मतलब वो ला के रख रहे हैं कि जला देना सुबह उठ के, तो वो खुद जला रहे भाई। है। जिन्नात खुद हाँ, ये तो ना इख्तियार नहीं है उनको इस बात का। यार नहीं है। हाँ। हाँ भी इख्तियार। देखें, बज़ाहिर तो इख्तियार उसके पास ज़्यादा है कि वो चीज़ जो हमारे लिए 5-6 लाख रुपए की है और हमारी इस्तिताद भी नहीं है, वो ला के दी है उसने। इख्तियार तो उसका हुआ ज़्यादा। लेकिन उसको इस बात का इख्तियार नहीं है कि मैं इसको उस तरीके से जो है ना इस्तेमाल करूं जिससे मेरी ताकत बढ़ जाए। असल में वो जलाएगा, उसका इरादा भी शामिल होगा ना साथ में, उससे इसकी ताकत बढ़ जाएगी। सिर्फ वो नहीं है कस्तूरी, साथ में वो जलाने वाले का इरादा भी है। अभी बात हुई ना, इरादे में बड़ी ताकत है। मतलब उसको जलाने वाले का इरादा ही उसको ताकत दे रहा है। अब जैसे बखूर जलाते हैं चिल्ले वगैरह में, अब वो मैक्सिमम जैसे बखूर जल रहा है तो कितनी दूर तक जाती होगी स्मेल? ज्यादा दूर तो नहीं जाती होगी। मैक्सिमम भी कहें चले 100 घर इधर 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 चारों तरफ जाती है। अब वो जो चीज है उसकी वो पता नहीं कहाँ होगी, वो दुनिया की किस कोने में होगी, उस तक तो स्मेल नहीं पहुंचे तो वो कैसे आ गई? वो इरादा भी होता है साथ में पढ़ने वाले का। ये एक, इस पे कभी बात करेंगे इंशाल्लाह अच्छी तफसील से, बहुत तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह बात करके। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह फिर कभी। ठीक है, समझ आ गए।